कर्नाटक वक्फ बोर्ड रियासत की मसाजिद की इंतजामी कमेटियों को जवाबदेह बनाना चाहता है। वक्फ बोर्ड के आला अहदेदार के मुताबिक जल्द ही एक सर्कुलर जारी किया जाएगा, जिसके तहत मस्जिद इंतजामी कमेटी के सदर वारकान को मस्जिद में कुरान का हलफ लेकर ईमानदारी से काम करने का वादा करना होगा। कर्नाटक में हाल ही में तश्कील दी गई मसाजिद कौंसिल ने रियासत की तमाम मसाजिद को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश शुरू की है। इस मिशन के लिए मसाजिद कौंसिल ने रियासती वक्फ बोर्ड को भी शामिल कर लिया है। मसाजिद कौंसिल और वक्फ बोर्ड के इश्तराक से मसाजिद के सुदूर और मुतवल्लियों के लिए रियासत भर में इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं। गुलबर्गा में भी मुनक्किदा इजलास में जिला बिदर, गुलबर्गा और यादगीर की मसाजिद के सुदूर और मुतवल्लियों ने शिरकत की। जिम्मेदारान के मुताबिक मस्जिद को एक मिसाली मस्जिद बनाने के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं। पहली बात, हम चाहते हैं कि खुतबा जमा मौसूर हो हमारा। दूसरी बात यह है कि इत्तेहाद मिल्लत के लिए हम आवाज़ लगाएं यहाँ से। तीसरी बात यह है कि हमारे बच्चों का तालीम के लिए माक़ूल नज़्म होना चाहिए। चौथी बात, इस मौके पर मैं ये कहूँगा कि खिदमत खल का काम भी यहाँ से अंजाम पाना चाहिए। पांचवी बात यह है कि इत्तेहाद मिल्लत की हम बात करें। और छठी बात यह है कि गैर मुस्लिम भाइयों से अपने रवाबित कायम करें। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के अहदेदारान ने भी इस इजलास से खिताब किया। आला अहदेदार, मुतवल्लियान व सुदूर ने औकाफ़ी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ेकार पर रोशनी डाली। जैसा कि एक मिनिस्टर बनता है तो हलफ लेता है, अब हम एक सर्कुलर ऐसा इशू करेंगे इंशाअल्लाह कि जो भी मुतवल्ली बनेगा वो अल्लाह के घर में पेशुमाम के सामने ठहर कर, सारे मैनेजिंग कमेटी को चाहिए कि वो वहाँ हलफ लें कुरान और मस्जिद के अल्लाह के घर में। हम है ना औकाफ की जायदाद को अल्लाह की जायदाद समझ कर इसका तक़द्दुस बहाल करेंगे। हम उसको अल्लाह के कानून के मुआफिक इसको चलाएंगे। इस किस्म की भी एक नया सर्कुलर हम इंशाअल्लाह इशू कर रहे हैं। इजलास में मसाजिद को फ़िरका वाराना हम आहंगी पैदा करने के मरकज़ के तौर पर भी इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया, ताकि तक़द्दुस बरकरार रखते हुए हमारे मसाजिद में हमारे दूसरे भाइयों को मस्जिद में लाकर, बिरादरान वतन को मस्जिद में लाकर उनको बताया जाए कि हमारे मसाजिद में किन चीज़ों से कौन से अमाल होते हैं, कौन सी चीज़ सिखाया जाता है, इस्लाम क्या है, उसके ताल्लुक से हम बताने के लिए एक अच्छा सा मैसेज दिया गया है यहाँ पर। जिम्मेदारान के मुताबिक रियासत में इस तरह के 2 इजलास मुनक्किद किए जा चुके हैं। मजीद अजला में भी इस तरह के इजलास का इनेकाद ज़ेर गौर है। ETV न्यूज़ के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ का कहना है कि कब्रिस्तानों में किसी की इजारादारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोर्ड ऑफ औकाफ के मुताबिक कब्रिस्तानों को किसी मसलक से जोड़ना गैर इस्लामी बात होगी। बोर्ड के आला अहदेदार के मुताबिक हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके तहत कब्रिस्तानों में जगह मुख्तस करा लेने पर पाबंदी होगी। चाहता हूँ कि एक कोई खानदान, एक कोई मसलक वाले कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं, वो कब्रिस्तान में अपने खानदान के लिए जगह मुस्तख्स किया जा रहा है। ये चीज़ों के लिए हमने एक नया सर्कुलर अभी जारी किया है। इसमें किसी मसलक के लिए, अगर मसलक है तो हमारे समाज में होना चाहिए। हमारे कब्रिस्तान में सारे मुसलमानों को एक ही जगह रखना चाहिए। ये मुसलमानों का कब्रिस्तान होना चाहिए, किसी मसलक का कब्रिस्तान नहीं।